रही है। 2025 से पहले की संपत्तियां वक्फ की रहेंगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर, वक्फ की संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम पर हिंदुओं को जो बेवकूफ़ बनाया गया, संशोधन के नाम पर हिंदुओं को जो बेवकूफ़ बनाया गया, वह सबको दिख रहा है। मैं कोई सरकारी यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई सरकारी हिंदू नहीं हूँ। केवल एक बात मैं सच ये कहूँगा कि ये वक्फ बोर्ड संशोधन नहीं है। यहाँ पर मोदी सरकार ने अपने दोनों हाथों को घी के कनस्तर में डाल ली है। एक तरफ हिंदुओं को खुश कर दिया है, जो हिंदू समझता नहीं है, दूसरी तरफ मुसलमानों को खुश कर दिया है। 2025 तक वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, उन सभी को एक तरह से भारत सरकार ने उसको लीगली घोषित कर दिया है और ये आदेश दे दिया है कि 2025 तक की वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में कोई बदलाव नहीं होगा, उन पर यह संशोधन लागू नहीं होगा। ये संशोधन केवल उन पर लागू होगा जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ 2025 के बाद खरीदेगा, यानी जब से कानून लागू हुआ उसके बाद जो प्रॉपर्टी खरीदेगा। 12 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है वक्फ की, 12 लाख से ज़्यादा। 9 लाख हेक्टर, 9 लाख करोड़ हेक्टर ज़मीन है वक्फ की। एक झटके में हिंदू बात कर रहा था जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके कि वक्फ को समाप्त किया जाए, लेकिन वक्फ में संशोधन करके ये हिंदुओं के गालों पर तमाचा है और उन मुसलमानों के साथ ये वफादारी निभाई गई है, उन मौलानाओं के साथ जिन्होंने 17 तारीख को, पिछले महीने 17 मार्च को जिन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था और लाखों की संख्या में जो मुसलमान वहाँ पर पहुँचे थे। तो मेरा ये कहना है कि ये वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं किया भारत सरकार ने, ये एक प्रकार से उसको मजबूती देने का काम किया है। जो हिंदू खुश हो रहा है वक्फ बोर्ड के संशोधन पर, वो पहले ये जांच ले कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड का संशोधन किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि कलेक्टर को ये ताकत होगी कि वो किसी भी प्रॉपर्टी की जांच कर सकता है। अब मैं कलेक्टर लेवल पर तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि कई बार बोलने पर विवाद हो जाता है। जिस तरह किसान आंदोलन में हुआ था, ये कहा गया था कि जो प्राइवेट कंपनियां होगी उसमें कलेक्टर को पावर होगी और किसान वहाँ पर जा सकता है, लेकिन क्या किसान ने वो बात सरकार की मानी थी? नहीं मानी थी। अब अगर आप समझदार होंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, जब ऊपरी अदालत रात को 2-2 बजे खुलकर पक्ष में फैसला सुना सकती है, उनके हितों में फैसला सुना सकती है, तो कलेक्टर लेवल तक, खैर छोड़िए मैं बात नहीं बोलता, आप खुद समझ जाइए। 2025 तक की जितनी प्रॉपर्टी थी वक्फ की, जब से फैसला आया कल से, उससे पहले जितनी प्रॉपर्टी वक्फ की थी वो एक प्रकार से लीगली घोषित कर दी गई है और उसके बाद ये कानून लागू हुआ है। तो दोनों हाथों को घी के कनस्तर में रखकर ये फैसला सुना है भारत सरकार ने, ताकि हिंदू भी खुश रहे, मुसलमान भी खुश रहे। खुश कौन सा हिंदू होगा? जो सरकारी हिंदू है। आम हिंदू को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इससे अगर फ़ायदा हुआ है तो इससे मुसलमानों को ही फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वफ़्त उन गरीब मुसलमानों की ज़मीनों को दबाता था, अधिकतर कब्रिस्तानों पर कब्जा करता था जो खुद उनकी है। इसमें हमको क्या फ़ायदा हुआ है? ये फ़ायदा हमको आप गिनवा दीजिए। ज़्यादा बात मैं नहीं बोलूँगा, छोटी सी बात बोलूँगा। ये वफ़्त संशोधन नहीं चाहिए था हिंदुओं को। पूर्ण तरह से वक़्त को अगर समाप्त किया जाता, वक़्त को खंडित किया जाता, और हाँ, वक़्त के संशोधन में जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें पूर्ण तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होंगे। ठीक है? तो ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये वक़्त संशोधन हिंदुओं को केवल मूर्ख बनाने के लिए किया गया है। इससे हिंदुओं को कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इसके उलट 2025 तक वक़्त की जितनी प्रॉपर्टी थी उसको और मजबूती के साथ में वक़्त की घोषित कर दी गई है। हिंदुओं को ठन ठन गोपाल मिला है इसमें। हर हर महादेव।